राम राम दोस्तों। पिछले हफ्ते मैंने क्या किया कि अपने फेसबुक अकाउंट पर एक दो वीडियो अपलोड करी थी। मतलब फेसबुक पे तो मैं नहीं डालना चाह रहा था, मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे डालना चाह रहा था, लेकिन वो आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही हो गए हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली तो वो फेसबुक पे चली गई। ऐसा पहले भी मेरे साथ हो चुका है एक बार, लेकिन अब क्या करें, चली गई तो चली गई, फिर वहाँ से डिलीट करना बड़ा मुश्किल होता है। पर ठीक है, अब जो भी हुआ ठीक ही हुआ। तो फेसबुक पे क्या है कि मैंने, आपको शायद पता होगा या नहीं, राजस्थान क्रीड़ा परिषद में 1 साल नौकरी करी है उदयपुर में। तो मुझसे कई सारे दोस्त जुड़े हुए हैं उससे। मतलब मैं जिन बच्चों को फिजिकल करवाता था सुबह, वो सारे बच्चे मुझे फेसबुक से वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कई बच्चों ने जो मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे डालनी थी लेकिन फेसबुक पे वो आ गई। मैं रनिंग कर रहा हूँ और मैं एक्चुअली फिजिकल की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम ऐसे वीडियो बना ली और फिर वो डाल दिए मैंने। तो वहाँ से 1-2 बच्चों ने वीडियो देख ली, तो उसमें मैंने बगल साइड में एक वीडियो भी चलाया था अपने, वो नाम तो मैं भूल रहा हूँ, पर उन्होंने कुछ जगह के बारे में, दोस्ती के बारे में, संगत के बारे में ऐसी बात वो कह रहे हैं वीडियो के अंदर। तो बच्चों ने कहा कि सर आप ये जो बात कह रहे हैं इसको हमें डिटेल से बता सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आपने ये जो वीडियो में अपने साइड में जो वीडियो लगाया है, हमें इस वीडियो को आप पूरा समझा सकते हैं। अब मतलब फ़ोन आया था उनका। अब मैंने उनको कहा कि भाई मैं ऐसी कोई बड़ी सीट पे तो नहीं बैठा हूँ कभी कि मैं किसी की वीडियो उठा कर और मैं खुद आपको समझाऊँ। मेरे पास तो ऐसा वो, मतलब मेरी ना तो मैं ऐसी कोई जगह गया हूँ, ना मेरे पास ऐसी कोई डिग्री है, ना मैंने उस लेवल की पढ़ाई करी है कि मैं आप लोगों को ये बात बता सकूँ या मैं आपको उसके लिए मोटिवेट कर सकूँ। मैं तो ऐसी कुर्सी पे कभी बैठा ही नहीं, मेरा ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं कि मैंने। तो बोले सर आप हो सके तो कुछ भी 2-4 लाइन, कुछ 10-5 मिनट का वीडियो बना के और हमें प्रोवाइड करवाइए कहीं से। तो मेरे को मुझे आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। और तो ये बात स्टूडेंटों के साथ हुई थी जो उदयपुर में मेरे स्टूडेंट है। मतलब स्टूडेंट तो बहुत सारे थे, कम से कम मेरे पास पहले 15 बच्चे थे। पहले 10 से फिर 15 हुए, फिर काम अच्छा लगा तो जो DO साहब बैठते हैं उदयपुर में, उन्होंने मेरे पास और बच्चे बढ़ा दिए। फिर मेरे पास 150 बच्चे हो गए। मैंने फेसबुक पे वो सबकी रिले डाल रखी है, अगर आप चाहेंगे तो मेरे अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। 150 बच्चे हो गए थे, क्योंकि काम उनको मेरे पास से प्रभावित हुए थे वो, कि बेटा अच्छा करवा रहे हो, सुबह सर्दी में उठते हो, बच्चों को हॉस्टल से लेके आना, तो प्रभावित हुए थे बड़ा। तो हालांकि 1 साल तक ही रहा काम। फिर जैसे कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो संविदा कर्मी है, संविदा पे था मैं 1 साल, संविदा कर्मी उनको परमानेंट कर देंगे। अभी जो पिछले साल जो चुनाव हुए 2024 में लोकसभा के, ये अपने राजस्थान के भी हुए हैं, उससे पहले राजस्थान में ही अपनी विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो संविदा कर्मी उनको परमानेंट कर देंगे। पर तख्ता पलट ये हुआ कि इस बार कांग्रेस आई नहीं। मैंने पहली बार वोट किया है, मैंने आज तक वोट नहीं किया था। मतलब अभी तक मैंने अपने वोट का एक भी जो यूज़ था वो नहीं किया था। पहली बार मैंने जो ये अपने विधानसभा का चुनाव हुआ है 2023-24 में, इसमें पहली बार मैंने अपने वोट का यूज किया और मैंने कांग्रेस को वोट दिया, और पहली बार में ही कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हो गई। तो वो तो चलिए जो भी रहा ठीक रहा। पर उसके बाद क्या हुआ कि जो संविदा कर्मी है सबको हटा दिया गया। उसके बाद जो NIS प्लस कर रखी है, जिन्होंने 6 मंथ होता है, 1 ईयर का होता है NIS जो कर रखी है, या जिसके पास नेशनल पे या ऑल इंडिया पे गोल्ड मेडल है, उन्हीं को उन्होंने वो कोच के लिए रखा है। तो हमें हटा दिया गया था उस टाइम। तो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बच्चे जुड़े हुए हैं मुझे वहाँ से अब तक भी। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं, कुछ फ़ोन भी करते हैं, सर आप हमें ये बता दो, भर्ती कहाँ निकली हुई है अभी, हमें कौन से स्पोर्ट में भाग लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो पहले तो मैंने सोचा कि मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, पर फिर एक मन ये भी कहता है कि अगर मैंने साल भर वहाँ टाइम दिया है,
बच्चों की उम्मीदें, बच्चों की भावना मुझसे जुड़ी हुई है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे ये करना चाहिए। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि चलो यार मैं करता हूँ। लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि मैं वीडियो पहुँचाऊँगा कैसे वहाँ तक। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं उनके पास वीडियो पहुँचाऊँगा कैसे, क्योंकि व्हाट्सअप से मैं नहीं पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट का अगर वीडियो है आपका तो व्हाट्सअप से नहीं जा सकता। व्हाट्सअप पे 2-2.5 मिनट के वीडियो ही आप पहुँचा सकते हैं। तो फिर मैंने पहले तो क्या होता था कि जो मैं राजस्थान क्रीड़ा परिषद में था तो उनका ग्रुप होता है एक, तो मैं ग्रुप में कनेक्टेड था। तो जैसे ही कोई वीडियो या कुछ बना के भेजना होता है तो ग्रुप में डाल देते हैं हम लोग, तो सब बच्चे देख लेते हैं, टीचर्स भी देख लेते हैं, और जो बड़े अधिकारी लोग हैं सब देख लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जॉब से मुझे हटाया या जैसे ही मुझे वहाँ पे छोड़ना पड़ा, तो फिर मुझे वहाँ से लेफ़्ट कर दिया गया। ग्रुप में से सबको लेफ़्ट कर दिया, जो जितने भी कोचेस थे सबको वहाँ से लेफ़्ट कर दिया ग्रुप में से, मतलब सबको हटा दिया गया था। अब मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये कि मैं अगर वीडियो बना भी लूँगा, मैं कुछ बातें उनको, जिस मेरे अनुभव में कुछ बात है मैं उनको बताऊँ भी, तो मैं उनको पहुँचाऊँगा कैसे वीडियो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फेसबुक के ज़रिए ही पहुँचाऊँगा, क्योंकि फेसबुक पे बच्चे तो हैं ही, मुझसे मेरे दोस्त गाँव के और रिश्तेदार भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। और आजकल हमारे पिताजी हैं वो भी फेसबुक चलाते हैं, मतलब चलाते तो नहीं है पर ये देख लेते हैं, उनके पास भी फ़ोन है तो वो भी देखते हैं। अब मैं थोड़ा नर्वस था कि यार मैं वीडियो बनाऊँ, मेरे बड़े बड़े भाई साहब हैं, मेरे मौसी के लड़के हैं, ऐसे और भी कई हैं, तो मैं वीडियो बनाऊँगा तो मुझे, मेरे भाई साहब हैं एक बड़े जो काफ़ी टाइम से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं नर्वस था थोड़ा कि मैं वीडियो बनाऊँगा, भाई साहब और देखेंगे तो कहेंगे तो क्या काम करने लग गया यार, ठीक ठाक अपनी पढ़ाई करो, फालतू चीज़ों में कहाँ ध्यान दे रहे। पर फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी होगा, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, उनका अपना एक विचार हो सकता है, लेकिन मुझे करना चाहिए अगर बच्चों की डिमांड है तो फिर मैंने फाइनली किया कि जो होगा देखा जाएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और मैंने वीडियो पहले ही बना लिया है, ये मैं बाद में, क्या मेरे पास सोर्स नहीं है तो मैं आपको यूट्यूब पे, मतलब सॉरी मुझे फेसबुक पे ही डालना पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे पहले ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर मैं मतलब उस लायक नहीं हूँ कुछ बताने के लायक, या मैंने ऐसा कोई जीवन में बड़ा तीर नहीं मारा है, या मैंने ऐसी बड़ी सीट पे नहीं बैठा हूँ कि मैं किसी को मोटिवेट कर सकूँ, लेकिन हाँ मैंने कुछ टाइम अलग अलग जगह पे बिताया है, अच्छे लोगों के साथ बिताया है। जैसे मैं वहाँ रहता था तो कई सारे पीटीआई रहते थे, और जो कलेक्टर लोग हैं वो भी, सबकी मीटिंग होती थी, कोई भी प्रतियोगिता होती है, गेम होती है, उससे पहले सबकी मीटिंग होती है, उसमें कलेक्टर भी बैठते हैं, डीओ साहब भी बैठते हैं, जो आपके शैक्षणिक स्कूलों से जुड़े जितने भी पीटीआई लोग होते हैं वो सब बैठते हैं, प्रिंसिपल बैठते हैं सारे स्कूलों के, और जो हम संविदा कर्मी थे वो सब बैठते। तो मैं उन लोगों के बीच में बैठा हूँ, मैंने उनकी बात सुनी है, और मैं यही अनुमान कर पाया हूँ, जो भी मतलब मैं बात सुन के, जो मैं तो हम तो छोटे हैं, सबसे कम छोटा उम्र का जो था वो मैं ही था, तो हमने तो कोई बात करी नहीं, पर यह है कि लोग, बहुत सारी बातें वहाँ पे हुई, तो उसी अनुभव के आधार पर, उसी ये कह लीजिए थोड़ी बहुत पढ़ाई भी मैं करता हूँ, तो उसी पढ़ाई के हिसाब से एक दो दोस्त मेरे हैं जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में हैं, मैं उनके साथ उठता हूँ बैठता हूँ। कुछ ऐसे दोस्त हैं गांव में हैं, अच्छे दोस्त हैं, और कुछ दोस्त पीटीआई में हैं, कुछ दोस्त, एक दोस्त दिल्ली पुलिस में है, एक राजस्थान पुलिस में है। ऐसे तो मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, तो उनसे अनुभव बहुत ग्रहण करता हूँ। तो उसी के आधार पर मैं आपको एक दो बात जो है वो बताना चाह रहा हूँ। तो अब आते हैं मेन बात के ऊपर। ये तो बात मैंने करी कि जो मतलब मुझे क्यों विवश होना पड़ा, कि मैं क्यों फेसबुक पे ही वीडियो डालनी पड़ी, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताया कि मेरी मजबूरी है कि मुझे बनाना ही पड़ा। बाकी मैंने 2 वीडियो डाले थे, जिसमें एक वीडियो में तो जो है वो नारायण जी या उनका क्या नाम है, वो ये कह रहे हैं, पितामह भीष्म को लेके कोई बात हो रही है उसके अंदर, कि भीष्म जो थे वो गलत जगह पे थे, इसलिए उनको भी जो है मतलब बुराई का सामना करना पड़ा, या उनको अपने जीवन जो है वो त्यागना पड़ा। उसमें वो कह रहे हैं कि पितामह भीष्म भी गलत जगह होने की वजह से मारे गए थे, या उनको मरना पड़ा था, और बात सही भी है।
क्योंकि आप सब जानते हैं कि पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन और जो कृष्ण जी हैं, हमारे कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने उनको कहा भी था कि पितामह आप तो धर्म के गुरु हैं, आप धर्म को मानने वाले हैं, आप अधर्म के लिए क्यों युद्ध कर रहे हैं। लेकिन वो वचनबद्ध थे, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि नहीं, हस्तिनापुर के लिए ही मेरा जीवन है। तो अच्छा, महाभारत का जो युद्ध है ना, वो कई लोग कहते हैं कि द्रौपदी की वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ या कई सारी चीज़ें उसके अंदर हुई, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है ना महाभारत का युद्ध, उसका पहला कारण ही पितामह भीष्म है। उसका कारण ऐसा है कि जो पितामह भीष्म के पिता थे, वो एक बार जंगल में जा रहे थे, घूमते हुए टहलते हुए, तो उनको वहाँ पर नदी के पास एक रानी दिखाई दी, या जैसे कह लीजिए आप परी कह लीजिए, परी, उस में परी चलती हैं, था एक बहुत ही सुंदर कन्या वहाँ पे दिखाई दी उनको। तो वो मोहित हो गए उस पर। अब उनके पास गए कि मैं ऐसे ऐसे फलाने वहाँ का राजा हूँ और मेरा आप पे मन आ गया है, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने, रानी साहब जो थे, उन्होंने कहा कि आप इसके लिए तो आपको हमारे पिताजी से बात करनी पड़ेगी। तो फिर कि मुझे बताइए अपना एड्रेस, कहाँ है आपके पिताजी, कौन है। तो वो गए अपने रथ से पिताजी के पास और वहाँ जा कहा कि मुझे मैं फलाने जगह का राजा हूँ और मुझे आपकी पुत्री बहुत पसंद है, तो मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके तो पहले से ही एक पुत्र है, मैं अपनी जो बेटी है वो आपको क्यों दे दूँ, आपके पहले से ही एक पुत्र है। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो राजा बनेगा, मेरी पुत्री का बेटा तो राजा नहीं बनेगा, आपके पहले से एक पुत्र है, तो आपके जाने के बाद आपके साम्राज्य का, आपके राज्य का जो राजा है वो तो पहले से आपका बेटा बनेगा, तो मैं क्यों अपनी पुत्री को आपको दूं। तो उन्होंने इस बात के लिए फिर मन तो उनका आ ही गया था, तो उन्होंने फिर इस बात को लेके अपने बेटे जो भीष्म जी है उनसे बात करी कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, मुझे कोई पसंद है, मैं किसी को पसंद करता हूँ, और उनके पिताजी ऐसे कह रहे हैं कि जो मेरी बेटी है उनके पिता तो मतलब राजा बनेंगे नहीं, उनके बेटे जो होंगे वो तो राजा बनेंगे नहीं, जो आपके पहले का बेटा वही राजा बनेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने जो पितामह भीष्म थे उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी। और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा आपको पता है कि युगों युगों से चलती आ रही है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर आजीवन जो है विवाह नहीं करूँगा। अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा करी। देख लीजिए पिता सुख या पिता के लिए क्या क्या कर देते हैं लोग। और उन्होंने फिर ये प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद राजा का विवाह हो गया, उससे जो राजा की पुत्री थी उनसे उनका विवाह हो गया। और भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज जीवन में कभी भी जो है मैं विवाह नहीं करूँगा। मुझे जो पर्सनली लगता, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि ये महाभारत का ये जो युद्ध है ना, ये वहीं तय हो गया था। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा पे ही महाभारत का युद्ध जो है वो डिसाइड हो गया था। क्योंकि भीष्म नहीं थे तो फिर उनकी अनुपस्थिति में जो राजा बनाया गया, उनके तो पुत्र हुआ नहीं, जो पुत्री जो राजा वो ब्याह के लाए थे। भीष्म के पिताजी जिस रानी को ब्याह के लाए थे उससे पुत्र हुआ ही नहीं। फिर राजा भीष्म तो बन नहीं सकते क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा करी हुई है। फिर राजा जो है धृतराष्ट्र को बनाया गया, जिनकी आंखें नहीं थी, मजबूरी में। और वहाँ से इस युद्ध की तभी से ये होने लग गया कि ये युद्ध होगा अब। क्योंकि साम्राज्य को अगर एक प्रॉपर लीडर या एक अच्छा राजा नहीं मिला तो फिर साम्राज्य जो भी है, आपका राज्य है, साम्राज्य है, नहीं चल पाएगा, कोई चांस नहीं है। आज भी देख लीजिए, अगर अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो तो राज्य नहीं चल पाता है। आजकल देख लीजिए आप, नाम तो नहीं लूँगा, मैंने सरकारी डिपार्टमेंट में काम किया है तो मुझे अनुमान है कि अगर आप किसी के विपक्ष में कुछ नाम ले दो तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी आप देख लीजिए मुख्यमंत्री कौन है अभी
कैसे काम कर रहे हैं और कैसा क्या चल रहा है, आप अनुमान कर लीजिए।